बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मोहम्मद अली हैदर दोबारा आपसे मुखातिब हूँ यूरो एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से। आजकल स्पेसिफिकली जर्मनी की जो है वो स्टडी को लेके जो एक सबसे बड़ा इशू आ रहा है स्टडी वीज़ा को लेके, वो है अम्बेसी की अपॉइंटमेंट का। कि अम्बेसी की अपॉइंटमेंट कभी नॉर्मल हो जाती है, कभी अगेन। ये बेसिकली नया इशू नहीं है। जो ये वाला इशू है, आई फील कि ये हिस्ट्री में अगर हम जाएं, जैसा कि हम पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि हम लास्ट 13 ईयर से इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं, तो पहले भी ये चीज़ जो है ये वंस एक दफ़ा ये 2017 में भी पाई गई। 2017 में क्या इशू था कि जिस तरह अब कराची कौंसलेट वाले एक इशू से सारे जो बच्चे जो फेस कर रहे हैं, वो अब इशू ये चल रहा है कि सारी रात जागते रहें और अपॉइंटमेंट ढूंढते रहें। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि 2016 तक वेन एवर जब भी हम अपॉइंटमेंट की वेबसाइट ओपन करते थे जर्मन एम्बेसी की, तो आगे 3 मंथ तक की जो है वो अपॉइंटमेंट्स आया करती थी। लेकिन यकदम क्या हुआ, 2016 के बाद फिर ये होना शुरू हुआ कि सेम वही जो अभी कराची में चल रहा है कि बच्चा सारी रात जागता है और कभी सुबह 3 बजे अपॉइंटमेंट आ रही है। वो बहुत समथिंग लाइक कि वो बहुत जो है ना एनॉइंग किस्म की सिचुएशन। सेम ऐसे 2017 में या शायद 16 के लास्ट में था या 17 के स्टार्ट में था, मुझे एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं, कि फर्स्ट टाइम ये इशू उस वक्त हुआ कि चीजों में डिले आना शुरू हुआ। फिर एक दफा इस तरह से हुआ कि उससे नेक्स्ट इनटेक में, शायद मेरा ख्याल है ये 17 की शायद विंटर इनटेक थी। आई फील कि ये 17 की विंटर इनटेक ही थी, जिसमें जो है वो अम्बेसी ने जो है वो, या ये विंटर थी या समर थी, लेकिन था ये 2017 था, जिसमें अम्बेसी ने वंस एक दफा जो है वो स्टूडेंट से 2 साल का ब्लॉक अकाउंट मांगना शुरू किया। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 1 साल में जो है वो इशू भी रिजॉल्व हो गया। सिर्फ एक ही इनटेक में उन्होंने ये हरकत की, उससे भी बच्चों के लिए काफी इश्यूज प्रॉब्लम पैदा हुए। फिर उसके बाद दोबारा जो है ये इशू आया अपॉइंटमेंट्स के लेट होने का। वो अपॉइंटमेंट्स के लेट होने का इशू आया जब इन्होंने सीरिया से 10 लाख रिफ्यूजीज ले लिए। मे बी ये जो है ये नहीं मैं कह सकता कि ये शायद यही सॉलिड रीजन थी। इसके पीछे भी बहुत सारी सॉलिड रीजंस हैं जो हम आगे फर्दर अभी इसमें डिस्कस करेंगे कि ये क्यों ये बार बार ये इशू और ये क्यों बार बार ये प्रॉब्लम आती है बच्चों के लिए अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो वो 2018 से चीजें फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिले में जाना शुरू हुई। फिर एक नई चीज आ गई कि जनाब अब आपने एडमिशन लेटर के साथ आपने एडमिशन लेना है, सॉरी अपनी अपॉइंटमेंट आपने बुक करनी है, या आपके पास एडमिशन लेटर है या आपके पास एडमिशन लेटर नहीं है। बहरहाल ये एक बड़ा एक जो है वो आप कह सकते हैं अगेन एक कम्प्लेक्स फिनोमिना था। लेकिन जो ये एडिशन था कि आपके पास एडमिशन लेटर है तो आप जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि अगर इसका कोई फायदा होता तो दोबारा से, जिस तरह अभी लोग दोबारा से लाइनों में लग गए हैं, इस तरह ना होता। बार कैफ उसके बाद फिर कोरोना आ गया। कोरोना में वैसे जो था वो आपकी अपॉइंटमेंट वाला सिलसिला वैसे बहुत डाउन चला गया शॉर्टेज ऑफ स्टाफेज की वजह से। अब जो करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, करंट सिनेरियो जो है इसमें 2-3 इश्यूज हैं, जिसमें सबसे बड़ा इशू, ये बातें तो थोड़ी सी ये आप कह सकते हैं कि ये जो है ये थोड़ी सी ये सेंसिटिव इश्यूज के लिए हैं, लेकिन याद रखें आपके फ्यूचर से ज्यादा सेंसिटिव और कोई चीज नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब बाज दफा हम जो सोच रहे होते हैं उस तरह होता नहीं है और जो हो रहा होता है वो हमें नजर नहीं आ रहा होता। स्टार्ट में मेरा अपना भी जो ये सोचना था कि शायद जो ये अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम लेट होना शुरू हुआ है, कहीं इसके पीछे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई या वॉर तो नहीं है। क्योंकि उसकी वजह एक ये हो सकती है कि अभी बहुत बड़ा इन्फ्लक्स है वो लोग जो यूक्रेन से माइग्रेट कर रहे हैं जर्मनी में। जो भी बंदा यूक्रेन से यूरोप में एंटर होता है, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस थिंग कि उसे कहां जाना है। कहां जाने से मुराद है, हर बंदे को पता है भाई मैंने जर्मनी जाना है। जर्मनी जो है वो जर्मनी का, सॉरी यूरोप का बाप है। यानी कि सब कुछ जर्मनी की, पूरे यूरोप की इकोनॉमी एक तरफ, जर्मनी की इकोनॉमी एक तरफ। हर बंदे को पता है कि अर्निंग कहां पे है।
अब जिस तरह जब हम यहां से हमारा स्टडी वीजा अप्रूव होता है, जिस तरह ऑलमोस्ट जो है वो एम्बेसी में 1 माह से 1.5 माह आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जब आप जर्मनी चले जाते हैं वहां पे भी 1 से 1.5 माह जो है वो आपकी, जो आपका डिस्ट्रिक्ट फॉरेन ऑफिस है वहां पे आपकी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो हमारा स्टार्ट में ख्याल था कि शायद उस वजह से, क्योंकि अभी वहां पे रश है बहुत सारी जगहों पे लोगों का, तो शायद उस रश को अवॉइड करने के लिए जो है, आप जब जर्मनी जाएंगे तो आपको खुद भी पता चलेगा कि जो जर्मन ब्यूरोक्रेसी है वो बड़ी थोड़ी सी रिजिड है। वो हर बंदा जो है वो काम को बड़े परख के और बड़े स्लोली स्लोली रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली करते हैं, लेकिन है थोड़े से स्लो। स्पेशली उनके जो आपके, हम अगर बात करें कि जो उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका प्रोसेस थोड़ा सा बिट स्लो है। अपॉइंटमेंट्स हर चीज के लिए अपॉइंटमेंट लें पहले, ठीक है। लेकिन जो मेन रीजन थी इसकी, वो हमें फिर बाद में हमारे इल्म में आई कि जो मेन रीजन क्या है जिसकी वजह से ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो लेट हो रही हैं। उसमें वन ऑफ द जो मेन रीजन है वो ये है, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान को छोड़कर गया है, यानी कि अफगानिस्तान से अमेरिका ने ईच एंड एवरीथिंग जो है वो वाइंड अप करके अफगानिस्तान से मूव कर लिया है। उन दिनों में अगर आप में से कुछ लोग न्यूज सुनते हो तो आपके इल्म में एक बात आ रही होगी, अमेरिका बार बार पाकिस्तान को कहता था कि अपने बॉर्डर खोलें, अपने बॉर्डर ओपन करें, अपने बॉर्डर ओपन करें। हम सोचते थे कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से उड़कर अमेरिका जाना है तो पाकिस्तान के बॉर्डर क्यों ओपन हो रहे हैं। अब उसकी वन ऑफ द मेन रीजन क्या थी कि अमेरिका अपने साथ जब अफगानिस्तान को उन्होंने खैराबाद कहा है तो उस वक्त अमेरिका अपने साथ ऑलमोस्ट कुछ 30 to 40,000 फैमिलीज लेके आया है। ये 30-40,000 वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिका को सर्व करते रहे हैं अफगानिस्तान में इन एनी कैपेसिटी। लाजमी बात है वो लोग जो अमेरिका के लॉयल थे, अगर वो उन्हें वहीं पे छोड़ के चले जाते तो मोस्ट प्रोबेबल एक्सपेक्टेड था कि शायद जो तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो उनके साथ कोई बहुत अच्छा सलूक ना करती। लेकिन फिर अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने वो जो 40,000 फैमिलीज हैं उनमें से ऑलमोस्ट 30,000 फैमिलीज के लिए अमेरिका ने ये डिसाइड किया कि जो जर्मनी है वो उन्हें सेटल करे जर्मनी में। फैमिलीज अफगानी हैं, करंटली एम्बेसी पाकिस्तान की है, और क्या है कि इश्यूज जो रिजॉल्व हो रहे हैं वो अमेरिका के हो रहे हैं कि वो जो अफगानी सारी फैमिलीज है, अफगान फैमिलीज हैं, नो डाउट वो हमारे लिए भी बहुत मोहतरम है, हमारे लिए भी वो जो है वो बड़ी काबिल एहतराम है। और इन लाइफ जिंदगी हर बंदे की जो है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेशन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हर बंदे की जो लाइफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लेकिन क्या है, मीनवाइल इस बात की भी अहमियत रखें कि बीइंग अ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हमारे भी कुछ राइट्स हैं, और स्पेसिफिकली स्टूडेंट का जो टाइम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी क्या चल रहा है, अभी मेन रीजन जो है वो ये है कि जर्मन एम्बेसी जो है वो उन फैमिलीज को सबसे ज्यादा टाइम दे रही है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे बैठ के आज ही, बल्कि एक मेरे अपने ही स्टूडेंट से, मेरे एक प्रोएक्टिव स्टूडेंट हैं काफी, आज ही उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा सर आज ट्यूसडे है, आज सिर्फ 2 लोगों की अपॉइंटमेंट आई है। तो ये समथिंग लाइक इसमें शायद हमारी गवर्नमेंट को भी इसके लिए कुछ करना चाहिए, कि गवर्नमेंट को भी कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। गवर्नमेंट को शायद इस चीज का एहसास नहीं है कि जिस बच्चे का 70 लाख रुपीस जो है वो बच रहा है, उसके पेरेंट्स को वो 70 लाख रुपीस नहीं पे करना पड़ रहा ट्यूशन फी की मद में, वो पाकिस्तान के ही पैसे सेव हो रहे हैं, वो हमारा ही जरिए मुबादला है, वो सारी चीजें हमारे ही एंड के ऊपर है जो सेविंग में जा रही हैं। लेकिन जो भी आजकल पाकिस्तान की सिचुएशन है वो आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। नो बडी बॉदर्स अबाउट इट कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हर बंदा कहता है कि बस जो कुर्सी है वो मेरे पास होनी चाहिए। कुर्सी अब किसी के पांव के ऊपर पड़ी हुई है या किसी के सर के ऊपर पड़ी हुई है, इसका किसी को कोई भी इसके लिए बॉदर नहीं करता कि सर्कमस्टांसिस क्या जनरेट हो रहे हैं, लोग क्या मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं। सिमिलरली एक तो ये
ये अफगान फैमिलीज का इशू आ गया, इसकी वजह से बहुत डिले है। और इसके अलावा एक बहुत पुराना इशू है, आई डोंट नो ये इशू कब रिजॉल्व होगा और किस तरह से रिजॉल्व होगा। जर्मन एम्बेसी में 6 वीजा सेक्शन है, जर्मन एम्बेसी में 6 वीजा सेक्शन है, जो किसी ना किसी तरह जो वो आप कह लें कि जो वहां पे काम करते हैं। अब आई डोंट नो ये कोई लॉ है या ये कोई एसओपी है कि हर वीजा सेक्शन का जो हेड है वो मस्ट बी जर्मन, वो कोई जर्मन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। अब एम्बेसी जो है वो ऑलमोस्ट आई हैवंट सीन दिस थिंग कि कभी भी ये 6 के 6 सेक्शन काम कर रहे हों। अभी इस वक्त हम सबको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि इस वक्त जस्ट जो है वो एक जर्मन सेक्शन काम कर रहा है, वीजा सेक्शन जो है, और एक जर्मन हेड जो है उस वीजा सेक्शन की यहां पे मौजूद है। अदरवाइज जर्मन एम्बेसी कहती है कि दे हैव इन्होंने सेवरल टाइम जो है वो उन्होंने इसको अनाउंस किया है इन वैकेंसीज को जर्मनी में कि पाकिस्तान को ज्वाइन किया जाए, लेकिन नोबडी वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान। ये अगेन एक बड़ा अजीब सा फैक्ट है, हालांकि पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सिक्योरिटी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज की सिक्योरिटी से बेहतर है। तो ये एक दूसरा एक सब वन ऑफ द मेन रीजन है। वो क्या है कि जो वीजा सेक्शन है जर्मनी के, अगर आप इमेजिन करें अगर 6 के 6 वीजा सेक्शन काम कर रहे हों तो दे कैन डील, जो वो तो 100+ लोगों को डील कर सकते हैं एवरी डे। लेकिन ये भी एक बड़ा एक अजीब सी है। इस पे अगेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे जो है वो करंट गवर्नमेंट की है कि गवर्नमेंट काइंडली जो है इसके लिए कोई एफर्ट करे, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर इसके लिए एफर्ट करे। हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रेसिडेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में प्रेसिडेंट कुछ नहीं करता, एटलीस्ट प्रेसिडेंट ये एफर्ट तो कर सकता है कि किसी सफीर को बुला के, उनके एम्बेसडर को बुला के, तो उन्हें जो है वो इस चीज के लिए तैयार किया जाए कि प्लीज हमारे स्टूडेंट्स हैं, काइंडली इनका टाइम ना आप वेस्ट करें। और इसके अलावा जो जनरल जो न्यूज, जो आम न्यूज जो चलती रही हैं यहाँ पे कि एम्बेसी की कोई बिल्डिंग की ट्रांसफर का भी इशू है, एम्बेसी की मूवमेंट का भी इशू था, इसमें कोई एम्बेसडर की मूवमेंट का भी इशू था। तो ये समथिंग, ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और आई होप सो अभी जो लास्ट न्यूज जो है वो मैं देख रहा था कि एक स्टूडेंट है, उन्होंने कहीं कोई बर्लिन में जो है वो कोर्ट में जो है वो ये केस भी किया इस चीज को लेके कि ये बड़ी जो है वो इनइक्वालिटी है कि 3.7 सीजीपीए वालों को पहले इंटरटेन कर लिया जाए, और जो लो सीजीपीए वाले लोग हैं या जो 3.7 से नीचे वाले हैं वो जो है उनके इंटरटेनमेंट के लिए, यानी कि मैं आपको बताता हूं कि मेरा एक 3.7 सीजीपीए वाला स्टूडेंट है, उसकी अपॉइंटमेंट आ चुकी है, और वो लोग जिनका 3.45 3.4 सीजीपीए है उन स्टूडेंट्स का क्या है, उनकी अप्रैल की अपॉइंटमेंट ली हुई अभी तक नहीं आई। तो ये भी एक बड़ा जो है वो इसी चीज को लेकर उन्होंने बर्लिन कोर्ट में जो है वो केस भी किया, और एम्बेसी ने कैटेगोरिकली कोर्ट में जो है जो अपना जो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबमिट किया है, तो एम्बेसी उसके लिए क्वाइट क्लियर है कि वो ये जो इशू है ये दिसंबर से पहले रिजॉल्व नहीं होगा। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन और ऑल स्टूडेंट्स के अपनी जो है वो पेशेंस में का मुजाहरा करें और वेट करें। याद रखें, जर्मनी पढ़ने जाने की जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन अगर आपको 1 साल बाद मिलेगी ये तब भी वर्थवाइल होगी, ये आपको 2 साल बाद मिलेगी तब भी इसका दुनिया में कोई कंपैरिजन नहीं होगा। तो वेट करें और इस ऑप्शन के लिए जो है वो, और डिसहार्ट बिल्कुल ना हो, अपनी कोशिश जो है वो करते रहें। तो इंशाल्लाह सूनर या लेटर जो है वो इंशाल्लाह आप अपने आप को जर्मनी में पाएंगे। थैंक यू वेरी मच जनाब, अपना ख्याल रखें, और अगेन अपने पेरेंट्स का भी और आसपास के सब लोगों का भी ख्याल रखें, और स्पेशली पाकिस्तान का भी ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।